नमो नमः। प्रिय छात्राः, कथं सन्ति भवन्तः सर्वे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन सही प्रकार से कर रहे होंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम के अंतर्गत हम अपने पहले पाठ को पढ़ चुके हैं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं हम अपने दूसरे पाठ के विषय में। तो आगच्छन्तु छात्राः, अद्य पठिष्यामः अस्माकं द्वितीयः पाठः। अस्माकं द्वितीय पाठस्य नाम अस्ति पद परिचय। हमारे दूसरे पाठ का नाम क्या है? पद परिचय। अर्थात पद परिचय को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो अपने पहले पाठ पढ़े थे रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत, जब हमने पहले 2 वीडियो पढ़ाई थी ना, उसमें मैंने आपको पहला और दूसरा पाठ पढ़ाया था। उसका भी नाम क्या था? उसमें था शब्द परिचय। उसमें क्या था? शब्द परिचय। और इस पाठ का नाम क्या है? पद परिचय। पद और शब्द दोनों एक ही अर्थ को प्रतीत करते, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। पद और शब्द दोनों एक ही होते हैं। तो आज की जो हमारा ये जो दूसरा पाठ है पद परिचय, ये जो हमारा दूसरा पाठ है पद परिचय, इसमें भी हम क्या करेंगे? पदों के विषय में जानेंगे। किसके विषय में? तो हमारे जो शब्द होते हैं उनके विषय में हम जानेंगे। अर्थात जो हमने पहले पढ़े थे, कैसे क्या पढ़ा था? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज के इस वीडियो में भी हम इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना दूसरा पाठ। तो आप पीछे ये चित्र देखेंगे, इस पीछे ये चित्र है, सबसे पहले आप देखेंगे ये चित्र है। इस चित्र में ये आपको क्या दिख रहा है? ये कौन है? ठीक है ना, ये एक सैनिक है। क्या है? सैनिक है। तो सैनिक को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सैनिकः। जैसे बालक पढ़ाया था ना पिछले, जब हमने पहला पाठ पढ़ा था शब्द परिचय पद परिचय पढ़ा था, पहला पाठ रुचिरा वाला, उसमें बताया था ना बालकः। बालक को संस्कृत में क्या कहा जाता है? बालकः। ऐसे ही सैनिक को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो सैनिकः। तो ये जो चित्र है इसके नीचे क्या आ जाएगा? सैनिकः। तो सैनिक क्या करता है? सैनिक क्या करता है? देश की रक्षा करता है ना। तो रक्षा करता है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? रक्षति। तो क्या हो जाएगा? सैनिकः रक्षति, अर्थात सैनिक रक्षा करता है। समझ गए? चलिए, अब ये दूसरा चित्र है, इसके बगल में दूसरा चित्र दिया गया है। ठीक है ना, ये जो दूसरा चित्र दिया गया किस चीज का, किसका चित्र है? ये किसका चित्र है? एक किसान का। तो किसान को क्या कहा जाता है? तो कृषकः। क्या कहा जाता है? कृषकः। और किसान क्या कर रहा है इस चित्र में? इस चित्र में किसान क्या कर रहा है? तो आपको देख रहे हैं ना, खेत जोत रहा है, हल लगा रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? कर्षण करना। मतलब जोतना को क्या कहता है? कर्षण करना। तो क्या हो जाएगा? कर्षति। तो कृषकः कर्षति, अर्थात कृषक किसान खेत जोतता है, या किसान खेती करता है, किसान जुताई करता है। हो गया? चलिए अब देखते हैं। ये जो अब आपके पीछे दूसरे चित्र और आ गए। ठीक है, ये अगला जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र किसका है? ये जो आप देख रहे हैं ना, गले में ये डाला हुआ है। ठीक है ना, तो ये किसका चित्र है? वेरी गुड, किसका है? डॉक्टर का। इसको क्या कहा जाता है? चिकित्सकः। इसको चिकित्सक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक। संस्कृत में क्या कहा जाता है? चिकित्सकः। तो चिकित्सकः क्या आ जाएगा? एषः। एषः अपने क्या बताया था पहले? एषः का अर्थ क्या बताया था? रुचिरा वाली पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या बताया था? यह। वेरी गुड। एषः चिकित्सकः अस्ति। एषः अर्थात यह, चिकित्सकः अर्थात चिकित्सक, अस्ति अर्थात है, तो यह चिकित्सक है। समझ गए? चलिए अगला देखेंगे। अगला चित्र देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे उस चित्र में दिखा रहा है ना आपको, बोर्ड पे ऐसे इशारा करके वो पढ़ा रहे हैं। तो वो कौन है? शिक्षक है। तो शिक्षक को क्या कहा जाता है? जैसे सैनिक को सैनिकः, बालक को बालकः, चिकित्सक को चिकित्सकः, ऐसे ही अध्यापक को अध्यापकः या फिर शिक्षकः। तो क्या है? शिक्षकः। तो ये शिक्षकः पाठ है। तो शिक्षक क्या कर रहा है इस वीडियो में? पढ़ा रहा है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? शिक्षकः पाठयति, अर्थात शिक्षक पढ़ाता है। हो गया? चलिए आगे क्या आएगा? अगले चित्र में क्या है? बालकः। तो बालक इस चित्र में क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो उसके लिए क्या प्रयोग है? बालकः हसति, अर्थात बालक हंसता है। हो गया? चलिए अब हम अगला देखते हैं। शशकः। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्र किसका है? ये खरगोश दिख रहा है ना चित्र में। हाँ, तो खरगोश को क्या कहा जाता है संस्कृत में? शशकः। क्या कहा जाता है? शशकः। तो एषः शशकः अस्ति, यह खरगोश है। आगे क्या है? अगले चित्र में क्या दिख रहा है आपको? कुत्ता। क्या दिख रहा है? कुत्ता दिख रहा है ना। हाँ, तो कुत्ते को क्या कहा जाता है? श्वानः। क्या है? श्वानः भषति। श्वान, ये जो कुत्ता इस चित्र में क्या कर रहा है? भौंक रहा है। तो भौंकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है संस्कृत में? तो भषति। श्वानः भषति, अर्थात कुत्ता भौंकता है। चलिए अगला चित्र देखेंगे। अगला चित्र क्या है? ऊंट दिख रहा है ना, ऊंट। तो ऊंट को क्या कहा जाता है संस्कृत में? ऊष्ट्रः। क्या कहा जाता है? ऊष्ट्रः। तो क्या है?
ऊँट क्या कर रहा है इस चित्र में? चल रहा है। ऊँट क्या कर रहा है इस चित्र में? चल रहा है ना, तो क्या आ जाएगा? उष्ट्रः चलति, अर्थात ऊँट चलता है। आगे देखेंगे अगला क्या है? बैल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वृषभः। बैल को क्या कहा जाता है? वृषभः। तो बैल क्या कर रहा है? तो एषः वृषभः अस्ति। एषः अर्थात यह, वृषभः वृषभः अर्थात बैल, अस्ति अस्ति अर्थात है, तो यह बैल है। हो गया। अगला देखेंगे, अगला चित्र किस चीज का दिख रहा है? व्याघ्रः। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि एक होता है व्याघ्रः, एक होता है सिंहः। ठीक है, व्याघ्रः, तो एषः व्याघ्रः अस्ति, यह शेर है। क्या हो जाएगा? यह शेर है। हो गया। चलिए आगे देखेंगे, मयूरः। मोर दिख रहा है ना, तो पीछे क्या दिख रहा है? ये मोर का चित्र दिख रहा है, तो मोर को क्या कहा जाता है? मयूरः। क्या कहा जाता है? तो मयूरः। तो मयूर क्या करता है? मोर क्या कर रहा है चित्र में? तो नाच रहा है, तो क्या आ जाएगा? मयूरः नृत्यति, अर्थात मोर नाचता है। चलिए आगे देखेंगे, बकः। आगे क्या है? बगुला। बगुला दिख रहा है ना, तो बगुले को क्या कहा जाता है संस्कृत में? बकः। तो बकः जो बगुला है वो कैसे रंग का है? सफेद रंग का है ना। सफेद के लिए क्या कहा जाता है संस्कृत में? क्या प्रयोग किया जाता है? तो श्वेतः। तो बकः श्वेतः अस्ति, बगुला सफेद है। ठीक है, आगे देखेंगे, कपोतः। ये क्या दिख रहा है आपको? कबूतर दिख रहा है ना, इसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? कपोतः। तो एषः कपोतः अस्ति, यह कबूतर है। आगे क्या है? किस चीज का चित्र है ये? कौवे का। कौवे को क्या कहा जाता है? तो काकः। क्या कहा जाता है? काकः। तो कौवा कैसा है? कौवा कैसा दिख रहा है इसमें? काले रंग का दिख रहा है ना, तो क्या आएगा? काकः कृष्णः अस्ति। ठीक है, काले रंग को क्या कहा जाता है? कृष्णः। तो कौवा काला है। आगे क्या है? कोकिलः। क्या है? कोकिलः। कोकिल किसको कहते हैं? तो कोयल। ये किसका चित्र दिख रहा है आपको पीछे? अब अगला चित्र किस चीज का है? ये कोयल का। तो कोयल को क्या कहा जाता है? कोकिलः। तो कोयल क्या करती है? तो कोयल गाती है, तो कोकिलः गायति, अर्थात कोयल गाती है। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये तो थे हमारे पुल्लिंग शब्द सारे। क्या थे हमारे ये? पुल्लिंग शब्द।